जो हमारे गरीब लोगों की आवाज़ अंधी बहरी सरकार तक पहुंचाने का आप काम करते हो। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा है कि पिछले साल असेंबली के दौरान उमर साहब ने जब 10 मार्च को हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ और 11 मार्च को उन्होंने कमेटी बनाई कि डेली वेजर की कमेटी 6 महीने में रिपोर्ट देगी और अगले बजट सत्र में हम इनका रोड मैप क्लियर करेंगे। और उसी असेंबली में एक कमेटी और बनी थी जो एमएलए की तनख्वाह बढ़ाने के लिए बनी थी। तो आपके माध्यम से एलजी साहब से ये अपील है कि जो उमर सरकार और अपोजिशन के लोग जो अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए उस बिल को जल्दी से जल्दी पास करवाना चाहते हैं, तो एलजी साहब से अपील है कि जब तक डेली वेजर का मुद्दा हल ना हो, जब तक डेली वेजर की कमेटी की रिपोर्ट ना आए, डेली वेजर के लिए एसआरओ ना आए, तब तक उस बिल को आप होल्ड कीजिए। इनको इतनी जरूरत नहीं है जितनी कैजुअल डेली वेजर को जरूरत है, जो 32 साल का शोषण बर्दाश्त कर रहे हैं। और जो भी सरकार आती है वो वादे पे वादा लारे पे लारा देती है। और उमर साहब पिछली जो सत्र चला इसी 1 महीना पहले, तब उन्होंने ये कहा था हम इसी साल को रेगुलर करेंगे, लेकिन वो पिछली बात भूल गए जो 2025 में असेंबली में बोला था कि हम 2026 में एक रोड मैप लेके आएंगे। अभी तक वो रोड मैप क्लियर नहीं है। 11 फरवरी को जो सेक्रेटरी का हमने घेराव किया था, कम से कम 8-10 घंटे हम वहां बैठे रहे और सरकार का कोई नुमाइंदा वहां नहीं आया। और अभी तक सरकार जो बजट को 6 फरवरी से लेके अभी तक हम लगातार मीडिया के माध्यम से सरकार से ये पूछ रहे हैं कि आपने कैजुअल और डेली वेजर को अगर रेगुलर करना है तो किस एसआरओ के तहत कर रहे हैं, और अगर पीएचई का एसएचजी सर्विस है क्या उनको फर्स्ट फेज में सबको रेगुलर करना है? अगर फेज वाइज रेगुलर करना है तो फर्स्ट फेज में कितने लोग रेगुलर होंगे और किस पे ग्रेड में होंगे, और जो लोग रेगुलर नहीं होंगे उनके लिए सरकार की जॉब सिक्योरिटी या सरकार की क्या पॉलिसी प्रोग्राम है वह सरकार क्लियर नहीं कर रही। लेकिन अफसोस ये आता है कि 32 साल के शोषण और 32 साल के हमारे जख्मों पे नमक डालने का काम जो उमर सरकार एमएलए की तनख्वाह बढ़ा के कर रही है, इससे बड़ी मैं कह सकता हूँ कि दुर्भावना नहीं हो सकती, इससे बड़ी कोई शेमफुल एक्ट नहीं हो सकता कि ये सरकार मैनिफेस्टो में अगर वादा करती है कि हम आएंगे, आते ही कैजुअल डेली वेज को रेगुलर करेंगे, लेकिन ये खुद को रेगुलर खुद को परमानेंट करके अपनी सैलरी बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं जो इनको जरूरत नहीं है। आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कौन से एमएलए साहबान हैं जो करोड़ों में नहीं है? और अफसोस ये आता है कि 90 के 90 एमएलए किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। शायद एक एमएलए ने कहा कि पहले डेली वेज का मुद्दा हल किया जाए उसके बाद हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, लेकिन सभी के सभी ये इनके हाथी के दांत दिखाने के और खाने के ओर हमारे मुद्दे पे भरपूर सियासत करते हैं। मीडिया बाइट्स होती हैं, अंदर असेंबली में रशाकसी जोर जबरदस्ती होती है, लेकिन जब हमारा मुद्दा आता ही लड़ते हैं। अपने मुद्दे पे देखिए इनका बिल 5 मिनट में पास हो गया, और इसीलिए आने वाले 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को हम 48 घंटे का लगातार प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। उसमें असेंबली का घेराव हो, पुल बंद हो, सीएम ऑफिस का सीएम हाउस का घेराव हो या किसी मिनिस्टर का घेराव हो, और लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रॉब्लम होगी उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस उमर सरकार की होगी, क्योंकि लगातार चाहे मैनिफेस्टो में हो, चाहे पिछले असेंबली में हो, चाहे इस असेंबली में, हम क्या मांग रहे हैं? 2 टाइम की रोटी मांग रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए रोटी मांग रहे हैं, एजुकेशन मांग रहे हैं, और अपने बूढ़े माँ बाप के लिए मेडिसिन की चीज़ मांग रहे हैं। कोई बड़ी चीज़ नहीं मांग रहे। हम रेगुलर हो भी जाएंगे तो 30-35 हज़ार 40 हज़ार से ऊपर हमारी पे नहीं होगी, लेकिन जिनकी 1.5-2 लाख पे है वो आज 3 लाख लेके भी और फैसिलिटी मांग रहे हैं। और उमर सरकार का जो सारा फोकस है वो सबका सब एमएलए को फैसिलिटी देने का है। तो आपके माध्यम से एलजी साहब से दोबारा अपील है कि एलजी साहब तब तक एमएलए की सैलरी का जो आपके पास फाइल आएगी उसको होल्ड पे रखिए। जब तक डेली वेज के लिए ये कुछ नहीं करते तब तक इस सरकार का जो बिल एमएलए की सैलरी हाइक आ रहा उसको होल्ड पर रखा जाए।